नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार की। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है जिसे तानसेन गाया करते थे, जो हिंदी साहित्य के रंगों को आपके सामने लाता है। इस पुस्तक में आपको मिलेंगी देशभक्ति से भरी कविताएं, प्रेरक कहानियां और रोचक निबंध। चाहे वह मेजर ध्यानचंद का संस्मरण गोल हो या रहीम के दोहे, हर अध्याय आपको कुछ नया सिखाएगा। तो आइए बच्चों, मल्हार के साथ हिंदी की इस खूबसूरत यात्रा पर चलें। किसी भी पुस्तक का लिखने का कुछ उद्देश्य होता है, उन्हीं उद्देश्यों को हम लोग एक बार देखेंगे और उसके पूरे, हमारी जो पाठ्य पुस्तक मल्हार है उसके पूरे ओवरव्यू, पाठ कितने हैं, कौन कौन सी कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो किसी भी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य इस पाठ्य पुस्तक का है कि हम भाषा कौशल, पठन, लेखन और व्याकरण का विकास, साहित्यिक समझ और नैतिक मूल्यों का संचार, विभिन्न विधाएं जो इस कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, निबंध हैं, नाटक है, जीवनियाँ हैं। इसके प्रमुख विषय हैं बाल मन, बचपन, दोस्ती, स्कूल जीवन और खेल। इन सब को हमको इसमें सीखने को मिलेगा। प्रकृति से प्रेम, पेड़ पौधों और जानवरों और पर्यावरण का महत्व, सामाजिक मूल्य, ईमानदारी, परिश्रम, सहयोग, समानता और बुजुर्गों का सम्मान करना, संस्कृति एवं परंपरा, भारतीय त्यौहार, लोक कथाएँ, स्थानीय जीवन, प्रेरणादायक जीवनियाँ हमको देखने को मिलेगी इसमें, महान व्यक्तियों के जीवन से सीख। और किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, किसी भी किताब को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है भाषा कौशल की। भाषा कौशल हमें सिखाता है कि प्रत्येक पाठ के साथ संदर्भ, व्याकरण में हम लोग सीखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अभिव्यक्ति और रचनात्मक लेखन के अभ्यास। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक मल्हार की पूरी पाठ सूची, जिसमें हम देखेंगे पाठ का नाम, लेखक या कवि, विधा उसकी क्या है और उसकी विषय वस्तु क्या है। तो हमारा पहला पाठ है मातृभूमि, जिसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। यह एक कविता है, देशभक्ति और प्रकृति के वर्णन का हमें संदेश देती है। और इसी में हम देखेंगे पुष्प की अभिलाषा, जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। यह भी एक कविता है। इस कविता में हमें फूल की आत्मकथा शैली में हमें नैतिक संदेश देखने को मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा पाठ है वह है गोल। गोल क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कौन सा गोल की बात हो रही है। ऐसे गोल जो मम्मी के चूड़ियाँ गोल होती हैं, या लड्डू गोल होता है, या फुटबॉल में जो गोल होता है, या हॉकी में जो गोल होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसको लिखा है मेजर ध्यानचंद ने। यह एक संस्मरण है। ये हॉकी के जादूगर की इसमें जीवन शिक्षा को बताया है। इसी में हम लोग देखेंगे एक दौड़ ऐसी भी, यह सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है। और हमारा तीसरा पाठ है पहली बूंद। कोई भी चीज़ पहला हम लोगों को कितना एक्साइटमेंट रहता है। पहली बूंद, किस चीज़ की बूंद, सागर की, समुद्र की या झरनों की। इसको लिखा है गोपाल कृष्ण जी ने। यह एक कविता है। इसमें हम लोग बारिश की पहली बूंद का मानवीकरण के संदेश का हम लोग इसमें देखेंगे। चौथा हमारा पाठ है हार की जीत। क्या कभी जीत में हार होता है? क्या कभी हार कर भी कोई व्यक्ति जीत जाता है? इस कहानी को लिखा है सुदर्शन जी ने। यह एक कहानी है, नैतिकता पर आधारित लघु एक कथा है। और हमारा पांचवा पाठ है अब्दुल रहीम के दोहे, जिसे लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना ने। यह दोहा है, दोहे, चौपाई, छंद इसके
रूप होते हैं जिसमें इन्होंने दोहे के रूप में लिखा है, और ये हमें नीति और जीवन के मूल्यों के बारे में बताती है। हमारा अगला छठा पाठ है मेरी माँ, जो इसमें थोड़ा सा गलती से लिख किया है अम्मा, जो हम लोग गांव की भाषा में बात करते हैं। इसको लिखा गया है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। यह आत्मकथा है, क्रांतिकारी की बचपन की यादें हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्हें हम लोग महान क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं। सातवां पाठ है जलाते चलो। क्या जलाते चलो? अपना अपना चॉकलेट ख़रीद के अपने दोस्तों को जलाओ, या आईफोन ख़रीद के पड़ोसियों को जलाओ? क्या जलाओ? इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा कि क्या जलाना है। द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ने इसको लिखा है। यह एक कविता है, इसमें प्रेरणादायक संदेश हमको देती है। आठवां पाठ हमारा है सत्रिय और बिहू नृत्य। सत्रिय और बिहू नृत्य ये हमारे भारत की संस्कृति के बारे में हमको बताता है। लिखा है इसको जया मेहता जी ने। ये एक निबंध है लोक नृत्य कथाओं। इसमें हमको लोक नृत्य कथाएं के बारे में सुनने को मिलेगा। मैया मैं नहीं माखन खायो, हमारा पाठ 9 है मैया मैं नहीं माखन खायो। कोई भी चीज़ जैसे हम लोग कुछ कर देते हैं, घर में कोई गलती हो जाती है तो मम्मी से कहते हैं नहीं नहीं मम्मी हमने ये काम नहीं किया है। तो उसी के बारे में कृष्ण सूरदास जी ने लिखा है। कृष्ण जी के बारे में पद है, कृष्ण और यशोदा का प्रसंग, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। परीक्षा, पाठ 10 है परीक्षा, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। यह एक कहानी है जो सामाजिक संबंधों की मार्मिक कथाओं को हमको बताती है। परीक्षा से हम लोगों को डर लगता है, परीक्षा का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं। चेतक की वीरता, पाठ 11 है चेतक की वीरता। अब ये चेतक है क्या? चेतक एक पहाड़ है, शेर है, आदमी है, या क्या है? इसके बारे में हम लोग किताब में पढ़ेंगे। श्याम पांडे जी ने लिखा है। यह कविता है जो वीर रस का भाव हम लोगों को आभास कराती है। अब हमारा 12वां पाठ है, पाठ 12 है हिंदी महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। यह एक निबंध है और हमें देश प्रेम के बारे में बताता है। 13वां पाठ हमारा है, पाठ 13 है पेड़ की बात, जिसे जगदीश चंद्र बसु जी ने लिखा है। यह एक निबंध है, पेड़ और पौधे और उनके परिवेश, कैसे कैसे पेड़ क्या बात कह रहा है, क्या पेड़ भी बात कर सकता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अंतिम में हमारा है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। यह एक कविता है, इसको लिखा है कवि प्रदीप जी ने। इसमें भारत की झलक को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हमारा यह पाठ था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पाठ के बीच में। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम और थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे इसकी विशेषताएं हैं विविध विधाएं, हमको इसमें विविध अनेक तरह की विधाएं देखने को मिलती हैं। जैसे हमारा हो गया कविता, कहानी, नाटक, निबंध और संस्मरण आदि। शैक्षिक मूल्यों में हमको क्या मिलेगा? प्रत्येक पाठ में छिपी नैतिक शिक्षा मिलेगी हमको। भाषा कौशल में क्या सीखेंगे? सरल और रोचक भाषा सीखेंगे। तब बच्चों ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो, और आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगा। और आगे हम अपना पाठ 1 से शुरुआत करेंगे। और आप लोगों से यही अपेक्षाएं हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और यहाँ पे मिलेंगे आपको सभी सारे सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज वीडियो,
जो आपके परीक्षा को और भी तेज करेगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी